हाय एवरीवन। इससे पहले हम लोग मैंने तमाम लोगों से आपका इंटरव्यू करवाया था और उस इंटरव्यू में हमारे करंट एलुमनाइज थे। तो आज मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड के बड़े वटवृक्ष वटवृक्ष में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये है मिस्टर देवव्रत रघुवंशी, जो आज काम करते हैं एनालिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। और ये है फुल स्टैक डेवलपर में टीम लीड की पोजीशन पे हैं। तो देवव्रत से मेरी मुलाकात हुई थी 2008 में, 2008 नहीं, इनफैक्ट 2010 में हुई थी। 2008 में इन्होंने बीटेक ज्वाइन किया था यूजीआई में, यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। और 2010 में ये मेरे पास आए थे डॉट नेट पढ़ने के लिए। तो देवव्रत को मैंने डॉट नेट पढ़ाया था, तो जो छोटा सा पेड़ लगाया था और वो बड़ा सा वट वृक्ष आज की डेट में बन चुका है। तो धन्यवाद सर। देवव्रत और हमारी घनिष्ठता काफी पुरानी है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 11:30 बजे रात को हम लोग बैठ के देवव्रत से मैंने कहा कि भाई कुछ अनुभव शेयर करिए। तो देवव्रत ने अपने अनुभवों को कहा, ठीक है सर, आप जब कहिए। तो देवव्रत ने हमारे लिए आज समय निकाला। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप ब्रीफ दें अपना खुद का, और फिर बताएं कि आप क्या करते हैं और करंट प्रोफाइल आपकी क्या है और कैसी जर्नी रही आपकी। धन्यवाद सर। वैसे सच में ये ऑनर की बात है मेरे लिए, ठीक है। और आई एम रियली रियली ग्लैड कि मैं आपका शिष्य हूँ। और मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ? मैं बनारस का रहने वाला हूँ। सिंपल यूपीटीयू से पढ़ा हुआ बंदा हूँ। और चीज़ें बहुत अच्छी थी कॉलेज लाइफ टाइम में, मैंने काफ़ी एंजॉय किया। मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे थे, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे सब लोग। और बीटेक से पहले मुझे कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं था। जस्ट मुझे आइडिया भी नहीं था। मैं पढ़ने में अच्छा था, और मैक्सिमम बच्चे अच्छे ही होते हैं पढ़ने में जो बीटेक करने आ रहे हैं, बट पढ़ते नहीं हैं। वो चीज़ें हमारे साथ भी थी। वो चीज़ें हमारे साथ भी थी कि हम नहीं पढ़ते थे या जो भी था। मुझे याद है कि लेकिन ऐसा 12वीं के है नहीं, टाइम। ऐसा है नहीं। मुझे याद है कि जब देवव्रत मेरे पास आया था तो देवव्रत का नाम लड़के जो एक दो और साथ में थे वो देवव्रत को देवव्रत नहीं बोलते थे, देवव्रत को न्यूटन बोलते थे। और देवव्रत के बैग में हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंशन वायर और पेचकस और तमाम चीजें हमेशा पड़ी रहती थी। तो ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़ते नहीं थे। हाँ, हो सकता है पढ़ते नहीं हो, करते कुछ ज्यादा हो। हाँ, मतलब थोड़ा सा ये है कि मुझे बीटेक में आके काफी कुछ सीखने को मिला। जैसे एक चीज थी कि जब मैं पढ़ता था, जो हाई स्कूल इंटर का था, तो मेरा ये था कि आप पढ़ते हो, जो कोर्स है, सिलेबस है, उसे कंप्लीट करो। रिवीजन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, चीजें नहीं थी। हमारे सर बड़े, मतलब मैं बहुत लकी हूँ, मैं मानता हूँ कि हर टाइम पे मुझे अच्छे टीचर्स मिले। तो प्रैक्टिस करवाते थे, चीजें थी, वो क्वेश्चन देते थे, 3 क्वेश्चंस यूनिक होते थे, हम करके ले आते थे। और हमें वो मतलब अच्छे लेवल के आईटी लेवल के क्वेश्चन होते थे। बट कभी ऐसा मोटिवेशन ऐसा नहीं था कि नहीं, नंबर कैसे ज्यादा लाएं। उनका ये था कि तुम पढ़ने पे फोकस करो, तुम्हें क्वेश्चंस मिले तो। और आज भी विश्वास नहीं करोगे, आधे घंटे पहले मैं एक बंदे ने उनके मैथ्स, जैसे आपसे मैं जुड़ा हूं उनसे भी जुड़ा हूँ, उनके मैथ ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस भेजे, तो मैं उनको बैठ के सॉल्व कर रहा था। ग्रेट। तो वो चीजें अच्छी थी। जब मैंने बीटेक ज्वाइन किया तो वही था, मुझे पता नहीं था कि पढ़ते कैसे हैं, नंबर कैसे लाते हैं। जस्ट हाँ, चीजें पढ़ता था। सारिका मैम थी, उन्होंने मुझे ख्याल से जब हमारा पहली बार सी का वो हुआ था, प्रोग्रामिंग का, तो मुझे थोड़ा समझ में आया कि नहीं, सी मुझे समझ में आने लगी है, मुझे लूप समझ में आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टार्स, ये। अब मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी क्लास थी, जब जो भी लैब असिस्टेंट थे हमारे, उनका नाम तो याद नहीं, उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने टाइम पे फाइनल प्रोजेक्ट में उन्होंने सी पे एक फैन बनाया था। मुझे हम्म। लगा अच्छा, ऐसा ग्राफिक्स का भी बन सकता है। फिर सारिका मैम ने मुझे थोड़ा सा ग्राफिक्स का हिंट दिया था सी में, विंडोज एक्सपी पे। फिर उसके बाद मैंने जितने भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे, स्टार स्टार की तो अलग बात कर रहा हूँ मैं, जो उस वक्त नोकिया के फोन चलते थे जिन पे स्क्रीन सेवर्स होते थे, लेफ्ट हम्म। राइट में टच होती थी, प्लेन्स होते हैं एक साइड से, ये सारे प्रोग्राम बनाए। थर्ड ईयर में आपसे मैं मिला था। थर्ड ईयर में क्या था कि मैं दिल्ली आया हुआ था अपने चाचा के यहाँ। और उनके जान पहचान के कोई बंदे थे, तो उन्होंने बोला कि वो शायद डॉट नेट में किसी कंपनी में है। तब पहली बार मैंने डॉट नेट का नाम सुना था। हम्म। फोर्थ ईयर में मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मुझे डॉट नेट पढ़ना है। और उसके पहले देखिए, यूपीटी वाले क्या होता है, किताब से पढ़ते हैं चीजें, समझने की कम कोशिश करते हैं। बट जब मैं ये आपसे मिला, एक बहुत बड़ी आपने मुझे समस्या डॉट एग्जाम नेट, से। हाँ, एग्जाम से 2 दिन पहले पहले पढ़ने वाली बहुत बुरी समस्या है केटीयू की। बहुत बुरी। हम्म। अ, इस पे भी एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं आपको। मैंने हम्म। गेट के पेपर में भी 2 दिन पहले ही पढ़ा था, हालांकि मेरा गेट क्वालिफाई हुआ था। अच्छा, वेरी बट फिर गुड। भी लास्ट दिन था, कल एग्जाम है, और आज 10 बजे के आसपास मैं और मेरा एक दोस्त दिलीप, हम्म। हम गए हम्म। इलाहाबाद में, वहां से बुक खरीदने, तो प्रिपरेशन की। वो दुकान वाला बोलता, भैया कल तो इसका पेपर है। बोला हाँ। कहता हूँ आज आप लोग किताब खरीदने आए? अरे एक काम वो करो, भी एग्जाम दो लाइक किताबें गेट। मत दो। अच्छा।
दो किताबें मत दो, आप एक ही दे दो, हम आधा आधा कर लेंगे। वो हम्म। एक किताब ले आए, हमने आधा आधा की, मैंने थोड़े पन्ने पलटे, चीजें देखी। मैं गया, माइनस मार्किंग भी था, मैंने किया, बहुत अच्छे ग्रेड्स तो नहीं थे ऑब्वियसली, बट ये था कि मैंने उसे क्रैक कर लिया था। और रिज्यूमे में उसका बहुत फर्क पड़ता है, मैंने कभी डाला नहीं क्योंकि नंबर्स बड़े अच्छे नहीं थे। तो मुझे कुछ वो लगा नहीं, बट फिर बाद में मैंने जॉब सर्च करते टाइम मैंने ऐसे मेंशन कर दिया। मैंने बोला कि कॉल पे कॉल आने लगी कि हाँ आप गेट क्वालिफाइड हो, आप आओ इंटरव्यू दो, चीजें हैं। तो ये एक मैटर करता है जो अच्छा, बच्चे इसका थोड़ा मतलब है सा। कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में परसेप्शन रहता है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है तभी गेट का फायदा है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। आपके पास अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है देन यू आर समथिंग, आपका बेसिक्स क्लियर है, चीजें क्लियर हम्म है, तभी आप कर हम्म पाते हो, अदरवाइज हम्म तो चीजें हैं। हम्म। हालांकि मैंने कहीं से कोई कोचिंग या कुछ ऐसा कुछ नहीं लिया था, इट वॉज जस्ट रेगुलर कांस्टेंट स्टडी था, चीजें अच्छी थी। हाँ, मैंने कभी नंबर के लिए नहीं पढ़ा, वो चीजें थी, बट हमारे रूम पार्टनर भी ऐसे थे, राजन, प्रत्युष, जिनसे काफी कुछ सीखने को मिला। मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ, यूपी कॉलेज का बंदा, और वो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के थे। तो इंग्लिश वाली जो प्रॉब्लम थी थोड़ी उन्होंने सॉल्व की, प्रोग्रामिंग जो थी आप लोगों से काफी कुछ सीखने को मिला। थर्ड ईयर में जब मैं आपसे मिला था तो मुझे याद है कि थर्ड ईयर में लास्ट में था कि मुझे फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के लिए आपसे बात करनी है डॉट नेट का। मुझे अच्छे से हम्म। याद है, मैंने आपसे पूछा था सर ये जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था, इंटरव्यू क्वेश्चंस का क्या है, क्या पूछा जाता है, टीचर्स क्या पूछते हैं फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में पैनल्स का। और आपने कहा था दिव्रत ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ऐसे मैं नहीं बता सकता कि टीचर क्या पूछेगा और आप क्या बताओगे। आप ये हम्म। करो, एक महीने के लिए एक सिंपल सा बैच कर लो। मुझे लगा सर मैं कैसे फाइनल ईयर का बंदा हूँ। आपने कहा आप 10 बंदों को इकट्ठा करो, और सर हॉस्टल में फाइनल ईयर के बंदा 10 बंदे क्या नहीं इकट्ठा कर सकता। हम्म। उस टाइम जब मैंने पहली बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी शार्प पढ़ी थी आपसे, लाइक हम्म। दिमाग हिल गया सर, यार इतनी बेहतरीन चीज है, कैसे नहीं समझ में आती थी, कैसे नहीं। हालांकि मुझे प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था, मैं दिमाग में प्रोग्राम बना लेता था। कई बार तो ऐसे थे बच्चे पूछते थे वो वाला प्रोग्राम कैसे बनाया था, मैं बाहर कॉलेज में घूम रहा हूँ, मैं फोन पे बताता था, हाँ फिर ये लिखो, फॉर लूप लिखो, कौन सी कंडीशंस लगाओ, कैसे जाना है। बट जब मैंने सी शार्प पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं सही है, और फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया। स्टार्टिंग फ्रेशर्स के लिए बहुत मुश्किल है। तो आपको आपका कोर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स। मुझे याद है कि मैं पहली बार जब गया था इंटरव्यू देने, उस वक्त मैं ढूंढ रहा था, तो क्योंकि मैंने गेट का वो लगा दिया था उसमें हम्म। मार्कशीट का जो स्नैपशॉट, तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने पहली चीज मुझे दी थी कि आप एक एक 15-20 मिनट का आप प्रोग्राम बनाओ, आपको लिंक लिस्ट बनानी थी सी शार्प में। तो मुझे समझ हाँ। में आया कि नहीं, ये चीजें मैटर करती हैं। और उस वक्त नहीं लगता था कि इसकी क्या जरूरत है या कैसे है, सिंपल मेथड्स है, काम तो कर रहे हैं चीजें। तो लेकिन लेकिन पड़ती है सर, अब 10 साल के बाद मुझे ये चीजें क्लियरिटी है कि नहीं क्यों जरूरत पड़ती है, क्या फर्क पड़ता है। एप्लीकेशंस बनाना एक छोटे लेवल पे एक बंदे के लिए अलग है, और जब आप वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हो हम्म। तो चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं बड़े स्केल पे। आप नेटफ्लिक्स है, एक डेटा ही है, लेकिन सेम डेटा सबके डिवाइस पे भेजना है, वो रिप्लिकेशन हो रहा है, वो सबके यहाँ जा रहा है, लोड बैलेंस है, तो बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन के लिए अगर आप बेहतरीन एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो तो आपको ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए। मेरा छोटा भाई है, मैं उससे हमेशा ये बात कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस एक कबाड़ी वाले की दुकान की तरह है, उसमें क्या? सब कुछ स्क्रैप भरा हुआ है। आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आप एक मैकेनिक बन के रह जाओगे, जो बनी बनाई बाइक्स आती हैं उनको रिपेयर करता है, देखता है, सीखता है। अगर आप आर्किटेक्चर पढ़ते हो, एल्गोरिथम पढ़ते हो, तो आप उस आर्किटेक्ट की तरह होगे जो नई नई गाड़ी डिजाइन कर सकता है, हाई परफॉर्मेंस फार्मूला वन रेस कार डिजाइन कर सकता है। एवरीथिंग आपके पास, सब कुछ है, आपके पास कंप्यूटर है तो आपके पास सब कुछ है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या चीजें पढ़ते हो। आपको बेसिक्स आ गए, आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ गया, नहीं। कितना भी अच्छा मैकेनिक हो, वो बाइक रिपेयर कर सकता है, वो बना नहीं सकता। उसका बिल्कुल। इंटरनल चीज उसको नहीं पता है कि क्या टॉर्क है, क्या ये है। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी है, आप कितने भी अच्छे हो, आपका माइंड कितना भी शार्प हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजों को पढ़ोगे नहीं, नहीं कर सकते। और ये कोई बच्चों को इन्वेंटेड चीज बच्चों नहीं को है कि मैं बच्चों को इस तरीके से इसको समझाता हूँ कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है, दो तरह के हारमोनियम बजाने वाले होते हैं। एक होता है जिसको देख ही गाना आता है, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, जिसको आप हारमोनियम देंगे तो बस वही गाना बजाएगा। और एक होता है कहता है भैया गाना गा जाओ, गाना आप गाओ, मैं हारमोनियम पकड़ लूंगा। तो वो दूसरे वाले अप्रोच का मास्टर बनना है, ना कि वो मैकेनिक की तरह बस एक गाना आता है उसी को बार बार गाएं। तो वो तभी हो सकता है जब एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारी मास्टरी हो। हाँ। और सर दूसरी चीज मैं बच्चों से ये बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं होता कि वो एक बार में या जब वो कॉलेज से निकले तो वो मास्टर हो सारे चीजों का। मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, और ऐसा भी नहीं कि आपने एक बार वो चीजें पढ़ ली दोबारा आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका माइंड नहीं। ह्यूमन माइंड है,
चीजें वाइप आउट होती रहती हैं। आपको कंटिन्यू, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि बीटेक के फर्स्ट ईयर का आप पढ़ते हो और कोई बैक हो, फाइनल ईयर में पेपर दे रहे हो तो आपको चीज पढ़नी नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा था, कुछ भी हो। आपको चीजें हमेशा कंटिन्यू पढ़नी पड़ेंगी। आप कंटिन्यूअस हो उसमें तो आपको वो कम पढ़नी पड़ेगी, नहीं कंटिन्यू हो तो आपको बहुत अरे, मुश्किल लगेगा, आप नहीं मुझे पढ़ अच्छे से याद है कि 2 साल पहले, लगभग कोविड के टाइम में, अचानक से मेरे पास देवव्रत का फोन आया रात को 11:30 बजे के आसपास, या 12 बज रहे थे, और कहा सर आज मैंने बहुत अच्छी चीज पढ़ी। तो मैंने पूछा क्या पढ़ा, तो उसने कहा सर डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ी। तो उस समय डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम लोग भी काम कर रहे थे, तो देवव्रत ने भी, क्योंकि जो स्कोप था उस समय अचानक से डीएसए का स्कोप बढ़ गया था, तो इतने साल काम करने के बावजूद, सीनियर पोजीशन पे होने के बावजूद, अगर एक बंदा पढ़ रहा है तो आप समझिए कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पढ़ के ही आप सरवाइव कर सकते हैं। ये सर फैक्ट है, रीजन है सर इसका क्या है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी आपके टेलीफोन या अदर टेक्नोलॉजीज की तरह वो रोज इवॉल्व होती है। आपका हर 10वें दिन एक नया फोन आता है, नए कैमरा, नई इन्हांसमेंट्स के साथ, नए लैपटॉप, नई कॉन्फ़िगरेशंस के साथ, सेम चीज प्रोग्रामिंग के साथ। उसमें भी हम लाइक वाइज माइंड है, हमारे जैसे ही लोग हैं, वो रोज कुछ ना कुछ नया लाते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग वही रहेगी, कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी किसी ने बनाई है। हम्म, जो हम्म, चीज बनाई गई है वो परफेक्ट नहीं हो सकती, बट हम्म, उसमें परफेक्शन हमेशा होते हैं। हम्म, बहुत कम लोगों को पता है। अभी मैं इंटरव्यू लेता हूँ, 10-10 साल, 12-12 साल के बंदे आते हैं इंटरव्यू लेने। मैं उनसे पूछता हूँ आप सी शार्प का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, तो वो हमेशा डॉट नेट का वर्जन बताते हैं, सी शार्प का नहीं बताते, हम्म, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो सी शार्प का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। अभी करेंटली 11th वर्जन उसका चल रहा है, शायद वो रिलीज होने वाला था कब मुझे आइडिया नहीं है, या तो रिलीज हो गया है, बट 10th 100% हो गया है। तो क्या होता है कि जब हमको उस टाइम पे था कि नहीं, आपको मैं यहाँ पे इंटरफेस जो पे लोग सुन रहे हैं उनको एफर्ट। क्लियर कर दूं कि देवव्रत फुल स्टैक डेवलपमेंट के टीम लीड हैं, लेकिन इनका जो फुल स्टैक है, चूंकि फुल स्टैक ऐसा वाइड टर्म है कि आप डॉट नेट की बात करें तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप देवव्रत की जो ओरिएंटेशन है वो ज्यादातर सी शार्प और डॉट नेट फ्रेमवर्क पे है। इनका फुल स्टैक है, फुल स्टैक जावा के साथ भी चलता है, पीएचपी के साथ भी चलता है, लेकिन जो देवव्रत जिस पे काम फुल करते स्टैक, हैं। एक टर्म है, हाँ। मैं क्लियर कर देता हूँ। फुल स्टैक का हम्म, मतलब होता है कोई भी बंदा जो डेटाबेस पे, कोई भी हम्म, टेक्नोलॉजी डेटाबेस की हो, हम्म, वो वेब सर्वर्स पे, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, और फ्रंट एंड पे चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी, इन तीनों पे काम करता हो। हम्म, और मैं अभी भी फुल स्टैक बोलता हूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ डॉट नेट, बट मैंने जावा स्क्रिप्ट पे भी काम किया है, तो जावा स्क्रिप्ट आप यूज करके तीनों ही चीजें कर सकते हो। सीक्वल पे भी काम किया है। हाँ, डॉट नेट पे मैंने काफी लंबे टाइम तक काम किया है एज अ सर्वर। और जावा स्क्रिप्ट पे अभी मैं करंटली काम कर रहा हूँ काफी अच्छे स्कोप में। और अभी भी कहूंगा कि प्रोग्रामिंग का फर्क नहीं पड़ता है, आप कौन सी प्रोग्रामिंग से आपने स्टार्ट किया है। ओवर द टाइम 10-15 साल में ज्यादातर लोग यही होते हैं कि उनको बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आने लगती हैं, हम्म, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। मैंने पीएचपी पे काम किया है, मैंने पावर सेल पे काम किया है, मैंने डॉट नेट पे किया है, मैंने जावास्क्रिप्ट पे किया है, और इन सब पे ही आप फुल स्टैक का काम करते हैं, क्योंकि आप एक समय के बाद आपको रियलाइज होगा ये सब अलग नहीं है, सब के सब एक ही लैंग्वेजेस है। बेसिक ये कंसेप्ट तो यूजर सबके का वही पीछे एक ही है। रहेगी। हम्म, हाँ, आप कोई भी कार ले लीजिए, वो ऑटो मोड होगा, मैनुअल मोड होगा। मैनुअल है तो उसमें एक्सीलेटर, गियर, ब्रेक, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए होंगी। हम्म, पावर शेल लोगों को लगता है एक बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है, चीजें हैं। पावर शेल और डॉट नेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है सर। आप जब भी पावर शेल की कोई भी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हो, वो डॉट नेट का ही एक कोड इंटरनली कॉल करता है। हम्म, आप आपको नहीं समझ में, आप किसी ब्राउजर खोला, आपने बटन को क्रॉस किया, विंडो की कोई फाइल खोली, कुछ भी खोला, फोल्डर खोला, क्रॉस किया, वो बैकएंड पे पावर शेल के स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, वो डॉट नेट का कोड। इवन क्लासेस, डेटा टाइप्स, एवरीथिंग इज सेम। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत पहले ये चीज क्लियर की थी कि उसको अलग अलग सॉफ्टवेयर नहीं बनाने हैं मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए। उसने एक बहुत मिडिल टर्म यूज किया था। उसमें क्या होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो, कंपाइल करके वो इंटरमीडिएट कोड बनाते हैं, वो सारी लैंग्वेजेस के लिए उन्होंने सेम रखा था। चाहे सी शार्प हो, चाहे पावर शेल के लिए हो, चाहे एफ शार्प हो, ताकि उनको ये था कि डेटा टाइप, बाकी की चीजों का कन्वर्जन उनको प्रॉब्लम ना दे। और आज वो उसको बहुत वाइडली यूज करते हैं। तो ये आप इंडस्ट्री में देखेंगे कि 25-25 साल पुराने कोड यूज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज के लिए तैयार किया है खुद को कि हमें बहुत वाइड टर्म में, बहुत लॉन्ग टर्म चलना है, तो कोड हमारा अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उसके। तो ये सारी चीजें जो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको देखना पड़ता है। ओके। अच्छा, मैं तो मैं देवव्रत ये जैसे, समझना चाह रहा था कि जैसे आप रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यूज भी लेते हो अपनी कंपनी में, तो एक तो हो गया कि सीनियर बंदा जो 2-4 साल 10 साल काम कर चुका है, वो तो बात अलग है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि जैसे जो हमारे नए बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो करंटली पास आउट हो रहे हैं, वो किस तरह की तैयारी करें, या उनसे आप किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हो एज ए रिक्रूटर, आपकी क्या थॉट प्रोसेस होती है कि उनको क्या आना चाहिए।
अच्छा, ये डिपेंड करता है सर कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन और किस रोल के लिए ओरिएंटेड है, क्योंकि आईटी और कंप्यूटर साइंस का आज इतना ज़्यादा वो है कि इतनी ज़्यादा ब्रांचेज हैं उसमें इंटरनली, हम्म। क्योंकि आप ऑटोमेशन में जा सकते हो, आप क्यूए बन सकते हो, आप डेवलपर बन सकते हो, वो भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अलग लेकिन अलग हैं। लेकिन जब एक नया डेवऑप्स में बंदा जा आता है सकते आपकी हो। कंपनी में, तो अभी तो उसके पास चॉइस होती नहीं है, वो तो बाद में आप उसको सेट करोगे, तो आप किस आधार पर रिक्रूट करते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर यही चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, हम्म दो चीजें बहुत क्लियर है, ठीक है। हम्म अगर आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी लगती है, पसंद है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप वेब डेवलपमेंट, आप विंडो डेवलपमेंट या किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। बेसिकली हम उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। हम्म। अदरवाइज आप सपोर्ट के सिस्टम में जा सकते हैं, आप एज़्योर क्लाउड्स, क्योंकि कई चीजें क्या करते हैं हम लोग को पहले से बना रखी है, आपको उनको सीखना है, उन सॉफ्टवेयर्स को सीखना है। हम्म। क्योंकि आपको हमेशा सॉफ्टवेयर आप बनाते ही नहीं हो, सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उन चीजों को आप सीखिए और आप उनको यूज कीजिए। क्योंकि किसी ने AWS बना रखा है, किसी ने Azure बना रखा है, वो सब प्रोग्रामिंग नहीं करनी है आपको, इन डेप्थ नहीं जाना, वो कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड चीजें हैं, आर्किटेक्चर। आप वो पढ़ लो, आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि इन चीजों का डिमांड है। और ये अगर आपको लगता है कि आप प्रोग्रामिंग में नहीं जाना चाहते हो, अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, लेट्स से कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें समझ में आती है, फंक्शन समझ में आते हैं, कोड लिखना पसंद है, तो आप वेब डेवलपमेंट या सिंपल टर्म्स में डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, किसी किसी भी फील्ड में जा सकते हो। इट्स अ वेरी इजी थिंग। अब हम्म इसमें होता है कि अगर आप किसी कंपनी में जाते हो एज अ फ्रेशर, तो कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको ट्राई करते हैं उस हिसाब से मोल्ड करने की। मैंने अच्छे अच्छे बंदे देखे जो कभी प्रोग्रामिंग में अच्छे थे, आज वो सपोर्ट में है। कुछ बंदे ऐसे थे जो कि सपोर्ट में थे या बहुत अच्छी जगह पे नहीं थे, बट ओवर द टाइम हमारे साथ का एक लेकिन मोटा बंदा था। मोटा तो परसेप्शन यही है कि अगर जो सपोर्ट में होगा उसका सैलरी स्ट्रक्चर कम होगा, और जो प्रोग्रामिंग में होगा उसका सैलरी स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, इन जनरल। ऐसा नहीं है ऐसा ये है, ऐसा? इन जनरल हाँ। थोड़ा सा है, बट ये हम्म बहुत वो नहीं है। आप सपोर्ट में किस कंपनी में हो, किस प्लेस पे हो, वहां हम्म पे क्रिटिकलिटी कितनी है आपके हम्म ऊपर। और दूसरी चीज सर, सैलरी का, इससे मुझे जो लगता है कि इनिशियली आप बहुत कम पे होते हो, जैसे जैसे बढ़ते हो एक्सपीरियंस, आपने कितना गेन किया है, कितनी नॉलेज है आपकी। एक मिनट सर, कितनी सैलरी है उस पर फर्क नहीं पड़ता, आपने कितनी नॉलेज गेन की है उस पर फर्क पड़ता है। आज के टाइम पे सबको अच्छा बंदा चाहिए, हम्म तो उनको फर्क पड़ता है। आप क्योंकि आप अच्छे हो, तो आप किसी कंपनी के लिए, ऐसा नहीं कि आप छोटी कंपनी में ही रहोगे, आप बड़ी कंपनी में ट्राई कर सकते हो। और आज के टाइम पे डिग्री का भी कोई ऐसा रोल नहीं है कि नहीं आपको ये डिग्री चाहिए ही चाहिए। हम्म आपको आता है, आप रिज्यूमे में लिखते हो कि मुझे आता है, वो बंदा इवेलुएट करता है। क्योंकि आप डिग्री लगाइए ना लगाइए, उनको फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे हम्म बहुत सारे बंदे हायर किए अपनी कंपनी के लिए जिन्होंने बीए किया हुआ था। एक बंदे ने तो बीए भी नहीं, 12th पास था, उसके बाद छोटे छोटे सर्टिफिकेशंस थे, बट ही अच्छा। वॉज रियली रियली गुड। मैंने उसे हम्म हायर किया। हम्म और मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जिनको लगता है कि 1-2 साल के बाद वो हार मान जाते हैं। हमारे साथ का एक बंदा था, अभिषेक, हम्म उसने काफी स्ट्रगल किया सर, काफी स्ट्रगल किया था, काफी चीजें, अदर जॉब्स ट्राई की, बट और वो अच्छी जगह भी था, ऐसा नहीं है। फिर मैं उससे मिलता रहता था चीजों पे, उसने बोला यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बीटेक किया है, ऐसा किया है, ऐसे कैसे काम चलेगा। मुझे डेवलपमेंट ही करना है, मुझे सीखना है, चीजें हैं। और अब विश्वास नहीं करोगे, उसने करीब बीटेक खत्म होने के मेरे करियर के 4-5 साल बाद स्टार्ट किया था डेवलपमेंट। उसने हम्म पीएचपी से स्टार्ट किया, चीजें की, कुछ टाइम चला, उसने सीखा। मैंने बोला आप एक लैंग्वेज, एक चीज सीखिए, आप उसमें जब मास्टर हो जाएंगे बाकी की चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। उसने बोला मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कहा फ्रंट एंड पे ओपनिंग्स हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप जावास्क्रिप्ट सीखो, उस पर मास्टरी करो, चीजें करो। मैंने उसको कुछ कोर कॉन्सेप्ट समझाए, कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस दिए, मैंने बोला इन फंडामेंटल्स को पढ़ो। एंड नाउ ही इज एट वेरी गुड प्लेस, महिंद्रा में है, अच्छी खासी सैलरी है, चीजें हैं। तो ही इज रियली अ इंस्पिरेशन कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये रियल बहुत बहुत ही बेहतरीन चीज है। वो बंदा लगातार कब से, लगातार लगे रहने की जरूरत है। हाँ, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए सर। अगर आप ब्रेक करते हो उस चीज को, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऐसे भी बंदे मैंने देखे हैं जो कॉलेज लेवल पे टॉपर थे, चीजें हैं, अच्छी कंपनी में गए, क्योंकि एक बार जॉब अच्छी मिलती, चीजें बनती, पढ़ना छोड़ देते हो आप, तो आप उसी लेवल पे रह जाते हो। नॉलेज इज समथिंग लाइक कि अगर आप नहीं पढ़ोगे, नहीं करोगे, तो आप वहीं पे रह सकते हो, उसी लेवल पे सर्वाइव करोगे, आपका इंक्रीमेंट रुक जाएगा, आपकी चीजें होंगी। अगर आप लकी हो तभी आगे बढ़ोगे, अदरवाइज क्या होता है कि नहीं, आप पढ़ते रहते हो, चीजें करते रहते हो, मैनेजमेंट में जाओगे, अदर ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है। ये वैसे ही है जैसे आप इंटर के बाद निकलते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, नहीं समझ में आता है। अभी भी मेरे सामने इतने ऑप्शंस हैं, मैं मैनेजमेंट में जा सकता हूँ, मैं डेवलपमेंट की किसी और सेक्टर में जा सकता हूँ, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मैं हम खुद कंफ्यूज रहते हैं कि AWS पढ़ें कि Azure पढ़ें, चीजें पढ़ें। और नीड टू बेसिस पे मैं हमेशा से ही रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं रहा है। मैंने पावर शेल, पाइथन, जिन चीज़ों पे भी मुझे अवसर मिलता था मैं उनको पढ़ता था, सीखता था।
और अभी भी मुझे अच्छा लगता है चीज़ें। मैंने बहुत सारे ऑटोमेशन की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के रखी हैं। गिटहब रिपोजिटरी है मेरी, आप लिंक चाहे तो दे सकते हैं तो उसमें। और बच्चों को एक चाहिए कि वो अपनी गिटहब रिपोजिटरी बनाएं, जो कोड करते हैं उनको रखें, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर देखो, अगर आप नहीं करते हो आप मत बनाओ, बट अगर आप करते हो और आपको लगता है कि नहीं, सामने वाले को लगे कि नहीं मैंने काम किया है, मैं कोडिंग करता हूँ अपने फ्री टाइम में 2 घंटे 4 घंटे, आप गिटहब पे रिपोजिटरी बनाओ, कोड लिखो, उस पे डालो। अब अगर आपको नहीं आता है गिटलैब, तो अब उनकी खुद की आईडी है, आप ब्राउजर में ओपन करो, उस पे लिखो। उसमें होता क्या, जब आप काम करते हो तो वो रजिस्टर करता है, क्योंकि बंदा इतनी देर तक इस दिन पे था, उनका ग्राफ बड़ा अच्छा है, वो देख के पता चलता है बंदा कितना प्रैक्टिस करता है। आप अच्छी अच्छी साइट्स है, हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, इन साइट्स पे जाइए, आप जाइए उन पे कोडिंग कीजिए, उनके लेवल्स को समझने की कोशिश कीजिए। कोड लिखना ही सब कुछ नहीं होता सर, मैंने बताया है। अगर मैं आपको कोड लिखने को दूं कि मुझे कुछ सामान ले जाना है यहाँ से वहां, एक गाड़ी बनाओ, आप वही कबाड़ी वाले की तरह, आपको नहीं आता आप ठेला बना दोगे। आपको आता है आप एक ट्रैक्टर बना दोगे, आप एक फार्मूला रेसिंग कार बना दोगे। आपको नेटफ्लिक्स जैसा बनाना है, आपको स्पीड वाली कार चाहिए, आपको हैवी लोड के लिए चाहिए, आपको जेसीबी चाहिए। वैसे ही आपकी प्रोग्रामिंग में नीड क्या है आपको समझना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। इन सब के सबसे अच्छे ऑप्शन है आप प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने जब पहली बार हैकर रैंक 4-5 साल के बाद ज्वाइन किया था, लाइक कोड लिखा सर, मैंने बड़े आराम से लिखा, 2-3 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगा। मैंने रन किया टेस्ट केस, वो फेल हो गया। 3 केसेस पास हो गए, प्रोग्राम सही था, आउटपुट सही था, बट उनका कहना जब वो बहुत बड़ा इनपुट दे रहे हैं, बहुत बड़ा, तो वो काम नहीं कर रहा, बहुत टाइम ले रहा है। उनका कहना था आप इतना नहीं कर सकते, तो आपको उसी काम को बेटर ढंग से करना है। तो हो सकता है कि ऑप्टिमाइजेशन, आपको कुछ सामान, ऑप्टिमाइजेशन हाँ, हालांकि सामान इस ढो के ले समय जाना, आप पीठ पे ले जा रहे हो, बाद में आपको रियलाइज हो कि नहीं मुझे व्हील का चाहिए ही चाहिए। तो जो ह्यूमंस बेस्ट इन्वेंशन व्हील था, वो आपको वहां पे इन्वेंट करना पड़ता है। मैं तो आपको ये चीजें बताऊं, आपको अच्छा लगेगा कि इस समय हम लोग काफी जो टाइम लिमिट एक्सीड और ऑप्टिमाइजेशन और हैकर रैंक, हैकर अर्थ, इन सब की काफी बात करते हैं क्लासेज में। और बच्चे आज की डेट में काफी अवेयर भी हैं और करते भी हैं इन चीजों को। नहीं, ये अच्छी बात है सर। और दूसरी चीज मैं जो बोलूंगा कि जो हम देखते क्या है बच्चे में, आपने जो कहा है कि आपको ये आता है, मैं यूजुअली लेता हूँ इंटरव्यू में, पूछता हूँ आपके फेवरेट कॉन्सेप्ट्स क्या है जो आते हैं, आप उनको इन डेप्थ पढ़िए, क्योंकि ये मैटर करता है, ये समझ में आना चाहिए बंदे की। जैसे क्यूरियोसिटी इन कितनी है। डेप्थ, फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस बताइए, जैसे मतलब मान लीजिए कि आप मुझसे क्या डेप्थ जानना चाहते हैं। फॉर ओके, एग्जांपल। बहुत बहुत सिंपल सी चीज है सर। देखिए, आपने हम्म। बीटेक किया है, ठीक है, तो हम्म। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पढ़ी होगी, राइट? हम्म। हम्म। आपने ब्राउजर चलाया होगा, इंटरनेट चलाया होगा, आपने हम्म। नेटवर्किंग की पढ़ी होगी, आपने वो हम्म। 7 लेयर्स पढ़ी होंगी इंक्रिप्शन हम्म। की, आपने हम्म। हैमिंग कोड्स पढ़ा होगा, आपने बेसिकली सब कुछ पढ़ा है जो एक कंप्यूटर साइंस के बंदे को जानना चाहिए। हम्म। हम्म। आपको सबको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कब कहाँ पे क्या होता है, राइट? मुझसे हम्म। बहुत क्वेश्चन था, अभी रिसेंट का इंटरव्यू का एक क्वेश्चन था, बंदे ने पूछा था, आपको लगेगा कि क्या क्वेश्चन है ये, उस बंदे ने मुझसे पूछा था कि देवव्रत बताओ, एक ब्राउजर खोलता हूँ, उसमें मैं यूआरएल एंटर करता हूँ, क्या होता है उसके बाद के स्टेप्स बताइए आप। हम्म। ऑब्वियसली एक सिंपल बंदा बोल देगा कि भाई वेबसाइट ओपन होगी, एक सिंपल बंदा बोल देगा कि मेरा कंप्यूटर उस कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, वहां से डेटा फेच करेगा। ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। हम्म। सामने वाले को आपको इम्प्रेस करना है, इम्प्रेस हम्म। करने में क्या होता है, आपको इन डेप्थ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दो मशीन्स को कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क की जरूरत होती है। मैंने हम्म। सिंपली बोला कि सर ये इतना बड़ा टॉपिक है, इस पे मैं दिन ले सकता हूँ आपसे, एक आध दिन बंदा बैठ के, क्योंकि हर हम्म। लेवल पर मैं आपको इन डेप्थ 5-10 मिनट में बताऊंगा। आपको जहां लगे आप पूछेगा कि इसके अंदर क्या है। सिंपल हम्म। सी चीजें मैंने बताया कि आप जब ब्राउजर में टाइप करते हो तो आप एक नेम टाइप करते हो google.com। कंप्यूटर्स को ये चीजें नहीं समझ में आती, उनको चाहिए आईपी एड्रेस। हम्म। तो सबसे पहले वो आईपी एड्रेस ढूंढेगा, वो कहाँ पे मिलेगा उसको, वो किससे हम्म। पूछेगा, वो ब्राउजर के कैशे में दिखेगा, क्या कभी ओपन हुआ था, उसमें नहीं मिलेगा तो आपके कंप्यूटर के ओएस के कैशे में ढूंढेगा, उसमें मिलेगा क्या, उसमें नहीं मिला अगर, तो फिर वो आपके राउटर में देखेगा, अगर आपका राउटर उस लेवल का है तो वहां पे नहीं मिलेगा, तो आपके लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे जाएगा, लोकल सर्वर डोमेन नेम पे जाएगा, जैसे गोडेडी, ऐसे बहुत सारे। कहीं ना कहीं अगर वो मिल गए तो अच्छी बात है, उस आईपी एड्रेस को ट्राई करेगा कनेक्ट करने की। नहीं मिला तो वो बोल देगा कि भाई साइट कैन नॉट बी एक्सेस और नॉट अवेलेबल और समथिंग लाइक दिस। अब इसमें डिपेंड करता है कि वो एक बार ढूंढ चुका तो दोबारा ये स्टेप्स नहीं करेगा, वो उसको कैशे में रखता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हम्म। तो ये तो हो गया कि आपको उस मशीन का पता कैसे चला। उसके बाद वहां से वहां तक जाने के लिए आपकी वो नेटवर्किंग की प्रोटोकॉल जो है कैसे एक्सेस होंगी, कि भाई कौन सा वो चलेगा, डेटा इंक्रिप्शन है, ये है, एसएसएल है, बहुत सारी चीजें चलती हैं। फिर वहां पे उस कंप्यूटर पे बहुत सारी साइट्स होस्ट हो सकती है, उसको कैसे पता कि मुझे कौन से पोर्ट के थ्रू कौन सा वो जानना है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत वो जो नेटवर्किंग के पोर्ट्स होते थे, प्रोटोकॉल्स होते थे, एचटीटीपी, टीसीपी, आईपी, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज उनकी होनी चाहिए, आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको, आपने बताया कि वहां पे कैसे उस साइट का पता चलेगा, उस साइट पे कंट्रोलर्स हैं, चीजें हैं, वो डेटा फेच करेंगी, वो आपको ले आके वेब दिखाएंगे। अब
ये मैंने एक ओवरऑल बताया जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ किसी कंप्यूटर साइंस के बंदे को पता होनी चाहिए। अब अगर वो बंदा कहता है कि मैं नेटवर्किंग का हूँ, मैंने नेटवर्किंग की जॉब देखनी है, तो मैं उससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो जो ब्राउजर से कनेक्शन से लेके सर्वर के कनेक्शन की चीजें हैं, वो प्रोटोकॉल्स कैसे कोड इंक्रिप्शन होता है, 3 लेयर्स कौन कौन से, 7 लेयर्स में से इंपॉर्टेंट वो बताए, चीजें बताए। अगर वो बंदा वेब डेवलपमेंट का है तो वो ये बताएगा कि मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई आईएएस में, मैं उस रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करूंगा, उसमें कौन सा पेज बाइंड होगा, कौन सा डेटा बाइंड होगा, उसको कैसे से। अगर वो बंदा जो जो उसका इंटरेस्ट है वो है कि नहीं, उसको साइबर सिक्योरिटीज में जाना है, इसमें जाना है, तो उसको एसएसएल की चीजें मैं पूछूंगा, वो पूछूंगा। वो वो था ना, हेडीज का जो कुत्ता था, क्या नाम था उसका, जो सरबरोज समथिंग लाइक दिस, 3 डॉग वाला जो वो था उसके ऊपर बना हुआ, वो प्रोटोकॉल कैसे कैसे काम करते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, और टोकन्स कैसे। तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाला आप किस चीज की इंटरव्यू दे रहे हो, उस एस्पेक्ट्स को आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, बाकी ओवरऑल नॉलेज आपको होनी चाहिए। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं अपने तीसरे साल में मैंने सीखा था, एक बंदे के पास मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए, आप बिलीव नहीं करोगे। वो गांव में बंदा था, घर में लुंगी पहन के बैठा हुआ था। मैं गया, मैं कहा सर बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में इंटरव्यू देने आया हूँ, आप मुझे किसी ने रिकमेंड किया, वो फ्रीलांसिंग ढूंढ रहे थे। बोले हाँ बैठो हम्म। देवव्रत। एंड ही टोल्ड मी आफ्टर टेकिंग द इंटरव्यू ही वाज क्वाइट हैप्पी। मैंने काफी सारी अपनी चीजें बनाई हुई थी। और ऐसा कि बहुत सारे मार्केट्स में टूल है सर जो आपको अवेलेबल है, काम करने देते हैं। ट्राई टू मेक दो स्मॉल टूल्स, कम से कम 10 ऐसी चीजें आप बनाओ। एक वेब कैम हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कैलेंडर हो गया, ऐसी चीजें आप बनाओ। मैंने थोड़ी छोटी छोटी विंडोज टूल चीजें ही बनाई हैं थी। लेकिन इम्पैक्ट करती हैं। हाँ, बहुत करती हैं। मैंने इमेज प्रोसेसिंग बनाया था, क्रॉपिंग के टूल्स बनाए थे। मैंने कुछ एक्सीज डेटा मैपर्स क्लासेस बनाई थी, बहुत सारी चीजें बनाई थी। उनका कहना था दिव्या जब आप इंटरव्यू देते हो तो एक चीज बहुत क्लियरली समझो, सामने वाला आपसे 100 में से 80 चीजें पूछ सकता है और आपको सिर्फ 20 पता हो सकती हैं, हो सकता है 100 में से वो 20 निकाल भी दे आपको उस टॉपिक से, 80 पूछेगा तो हो सकता है आपको 20 से ज्यादा ना पता हो, या हो सकता है आप बहुत पढ़ने वाले 30 हो। ट्राई टू कि उसको हम अपने टर्म्स पे ले आए। आप जो चीजें, जैसे कुछ 10 इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़ी हैं, आप जब बताना शुरू करते हो तो आप उसको बताओ। जैसे मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया कि मैंने डॉट नेट पे काम किया है, ये किया है। सर मेरी सिक्वल थोड़ी कमजोर है, लेकिन मैंने डेटा मैपिंग पे इतनी अच्छी चीजें बनाई है कि मैंने कोई ओआरएम यूज नहीं किया, अपना ओआरएम। नेक्स्ट थिंग, उसको क्यूरियोसिटी होगी कि तुमने ओआरएम कैसे बनाया। सबके पास लिमिटेड टाइम होता है, आधे घंटे 1 घंटे का। आप जो जो अच्छी चीजें आपने की आप उसके सामने प्रेजेंट करिए, कोशिश करिए कि आप उन चीजों को रखिए कि जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछे तो आप बता सकें। और अगर आप कुछ बोलते बोलते चुप, जैसे मैं डॉट नेट पे क्यों किया, मैंने काफी सारा काम किया है, बहुत अच्छे से, लोग बहुत खुश थे टीम में, और आप चुप हो जाते हैं, देन ही कैन आस्क एनीथिंग। बट आप जब हम्म। उसको पॉज पे ले आते हो कि मेरा ये चीज अच्छा था, उससे रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हो, तो वो चीजें हैं। या फिर आप सिंपल वो टर्म्स ले आइए, कुछ ऐसे शब्द कि जिनको वो लगे कि अच्छा ये क्या होता है, ये तुम्हें पता है, वेयर डिड यू फाइंड दिस वर्ड। हम्म। और आप वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है लाइफ में, यू शुड नॉट यूज द वर्ड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। सो मेक श्योर कि आप जो वर्ड्स यूज करने जा रहे हो आप उनको अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है। कि मुझे अभी इंटरव्यू ले रहा था, बंदे ने बोला कि सर मुझे ना प्योर फंक्शंस बनाने आते हैं। मैं कहा प्योर फंक्शंस इज अ वेरी हैवी वर्ड, आपको कैसे पता प्योर फंक्शंस क्या होता है। तो मैं, अगर आप प्योर फंक्शंस पता है तो मैं आइडोमपोटेंट फंक्शन समझना चाहूंगा आपसे, मैं अदर टाइप ऑफ फंक्शन समझना चाहूंगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी। तो आप उन चीजों को पढ़ो, उन चीजों को पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्या होते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्योर फंक्शन, जो कभी भी प्रोग्रामिंग के स्टेट को चेंज ना करे। वो सिंपल आप इनपुट दो, हमेशा अगर सेम इनपुट दोगे तो सेम आउटपुट देना चाहिए। दैट्स अ प्योर आजकल का फंक्शन। जो थोड़ा सा जमाना हो गया ना कि आज को सबको हर चीज 2 मिनट में चाहिए, 2 मिनट में उनको। जैसे मैं वीडियोज भी 15-15 मिनट की बनाता हूँ, 20 मिनट, लड़कों कह रहे हैं सर 2 मिनट में समझा दीजिए। तो अब ये समझ में नहीं आता कि एक मुश्किल कंसेप्ट को दो सर मिनट में ये कैसे, 2 मिनट आज में जादू इंटरनेट तो की दिखाया है जा इसका सकता है, है। हाँ, 2 मिनट में जादू इंटरनेट दिखाया की जा है सकता है, इसका। लेकिन ये समझाया कैसे जा सकता है। हमें याद है कि हम उस वक्त इंटरनेट की स्पीड कम होती थी, रात में लगाते थे वीडियो, 2-2 घंटे की वीडियो डाउनलोड करते थे, देखते हम्म। थे, सीखते थे। बेसिक स्क्रैप्स बनाना बहुत बेहतर रहता है, तो उनके लिए ये चीज काफी हेल्पफुल रहेगी कि भाई आप जो है शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ो। हाँ, मैं आप वीडियोस देखो, पढ़ो, समझो, बट स्टिल आई प्रेफर आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स में बंदे डिटेल में समझाते हैं, जब आप उसको पढ़ते हो ना, क्योंकि देखिए सर, हमारे माइंड का क्या होता है कि वो कुछ बिलियंस इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग पे आंखों के थ्रू जाती हैं, कान के थ्रू जाती हैं, तो उसमें से 0.1% के आसपास हम ऑक्यूपाई कर पाते हैं, क्योंकि हम फुल्ली फोकस नहीं होते हैं, चीजें नहीं होती हैं। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो आप मिनिमम इंफॉर्मेशन जो होती है वहां से, बाकी आपका कान काम नहीं कर रहा था, बाकी चीजें, तो जो एक थ्रू से आपके ज्यादा दिमाग चल रहा होता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा आप कंटेंट ग्रास्प करते हो।
अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप कोशिश करो कि साइड बाय साइड आप उस चीज को प्रैक्टिस करो जो सामने वाला बोल रहा है, या नोट्स ले रहे हो। आप वीडियो देख लो, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप उनके नोट्स बनाओ। हाँ, क्योंकि जब बिल्कुल। आप लिखते हो पढ़ते हो तो क्या होता है कि आप उन चीजों को ग्रास्प करते हो। आपने लिखा है तो आपके दिमाग में भी चला, चीजें भी चला। और सबसे अच्छा कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन है सर। तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमन ब्रेन का एक बहुत कॉमन सा फंक्शन है कि लेट्स से किसी की आंखें नहीं है, उसे दिखाई नहीं देगा। हम्म। साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बंदे के जीभ पे ऐसा समझो कि आप कैमरा लगा दो। तो क्या होगा कि कैमरा तो भाई वो जीभ तो टेस्ट का सेंसर है, वो कैमरे का डेटा कैसे प्रोसेस करेगा। हम्म। बट ओवर द टाइम वो उस चीज से वो इमेज बना लेगा। तो ब्रेन इज सच अ थिंग कि वो डेटा सिग्नल प्रोसेसिंग उसको, ये नहीं वो यूएसबी की तरह है। आप अगर ज्यादा टाइम तक यहाँ से कैमरा लगाओगे तब भी चलेगा, माउस लगाओगे तब भी चलेगा। अच्छा। हाँ, तो उसका ईयर का वो, क्योंकि वो सिग्नल प्रोसेस करने में महारत, इसका मतलब ये नहीं कि वो और चीजें नहीं करता है। हम्म। तो जब आप लिखते हो तो आपके बहुत सारे ब्रेन के सेंसर जो है इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा न्यूरॉन्स फायर करते हैं और आपको समझ में ज्यादा आता है। हो सकता है गलत हूँ या कुछ चीजें, बट मुझे ऐसा लगता है। तो आप, नहीं मुझे लगता है कि नहीं, आप नोट्स लो, पढ़ो, और बाकी की तरफ से डिस्ट्रैक्शन कम रहेगी तो आपको ज्यादा समझ में आता है, क्लियरिटी मिलती है। ठीक है। देवव्रत से तो बात वो करना हमेशा ही अच्छा लगता है मुझे, आई लाइक इट। लेकिन हमारे पास समय कम है, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट में हमें क्लोज करना पड़ेगा। मैं बस एक कोई चीज, जब मैं नहीं। देवव्रत से जब मैं एक बात करता हूँ तो मेरा भी दिमाग घूम जाता है। कभी मैंने देवव्रत को क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्टिंग पढ़ाई थी, लेकिन जब देवव्रत जावा स्क्रिप्ट की बात करता है ना, तो इतनी डेप्थ में, इतनी टेक्निकल करता है बात कि मतलब मेरा भी दिमाग घूम जाता है कि जावा स्क्रिप्ट में चल क्या रहा है। तो थोड़ा सा आप बस इस पे 2 मिनट बताइए कि जावा स्क्रिप्ट में मार्केट में चल क्या रहा है। सर जावास्क्रिप्ट का क्या है कि ये जो लैंग्वेज थी, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जावास्क्रिप्ट नेटस्केप ने जो बनाई थी तो उनको ये था कि जो इनका आउटलुक जैसा एक सॉफ्टवेयर था, हम्म। उसमें हाइपरलिंक चीज़ें हो, उसके लिए इन्होंने बनाया था कि ये उसके अंदर एग्जीक्यूट होगा। हम्म। तो आप एक HTML जैसा चीज़ देख सकते हो। HTML वाज लाइक प्योर मैं HTML, जब जैसे कि भी क्लास में मेरे बताता हूँ ना कि जावा स्क्रिप्ट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो तुम्हारा दिमाग चेहरा घूम जाता है कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, हाँ, बेसिक्स पे यही है, अभी बेसिक यही है, आगे चल के समझा जाएगा। हम्म। नहीं तो मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ इसीलिए कि वो उन्होंने हम्म। बनाया कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया हम्म। कि आप उससे HTMLs को प्रोसेस करके उसमें एनिमेशन, छोटी मोटी चीजें, हाइपर लिंक्स, ये स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा आप बेटर दे सको, उन्होंने अपने लिए बनाया था। बाद में ये चीज इंप्रूव होती गई। ठीक है। और एक ECMAScript करके स्टैंडर्ड बना कि आप कोई भी, मैं और आप बैठ के भी एक जावास्क्रिप्ट का इंजन बना सकते हैं जो सिंटेक्स को प्रोसेस करे, वो काम करे। बट उन्होंने बना रखा है कि अगर आप चाहते हो तो आपको ये रूल्स उसमें होने चाहिए, ये प्रोसेस ऐसे होने चाहिए। उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं। तो ऐसे ही क्रोम ने बनाया, ऐसे ही बाकी के लोगों ने बनाया, चक्रा बना, ये बना। तो जो क्रोम का जो सॉफ्टवेयर था, जो इंजन है, जो जो प्रोसेस करता है, जैसे हमारे यहाँ CLR होता है, डॉटनेट में ये होते हैं, कंपाइलर होता है, रजलिन है, वैसे ही उन्होंने जो जावास्क्रिप्ट का इंजन बना रखा था, जो कि रेपल लैंग्वेज है, वो लाइन बाय लाइन लोग बोलते हैं एग्जीक्यूट होती है। इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट अभी के लिए यही मान के चलते हैं। तो वो क्या हम्म। होता है कि वो वही वही सॉफ्टवेयर है जो इस चीज को करता है। हम्म। जानते हैं कि जब भी कुछ बनती है, कुछ बिगाड़ने वाले होते हैं, कुछ बनाने वाले होते हैं। देयर वाज दिस गाय, व्हाट ही डिड कि उसने क्रोम से वो सॉफ्टवेयर निकाला जो V8 हम्म। इंजन था उसका, कुछ हम्म। लाइब्रेरीज लिखी सी की, हम्म। उनके थ्रू उसने एक exe फाइल बनाई, दैट्स कॉल्ड हम्म। नोड। अब हम्म। वो क्या करता था, उसको आप फाइल पास करो बिना ब्राउजर के, वो जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर देता था। एग्जीक्यूट कर देता था, हाँ। अब वहीं से हाँ, तो कहानी वो पूरी अब बदल वो गई। एज ए, हम्म। हाँ, अब वहां से क्या हुआ कि आप चूंकि वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है ये थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। जावास्क्रिप्ट आप लिखते हो, उस जावास्क्रिप्ट को आपका V8 इंजन लेता है, वो उसको C++ की क्लासेस में बदलता है। ओके। वो सी ओके। प्लस प्लस की क्लासेस जो होती हैं, आपका C++ का कोड जो होता है, वो आपके सिस्टम से इंटर, मेरा एक बहुत फेवरेट इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि कोई भी कोड आप लिखते हो बाइनरी कोड में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी मशीन आपका कंप्यूटर समझेगा। तो जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे कन्वर्ट होता है? तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार जावास्क्रिप्ट का कोड तो इंटरप्रेटर के थ्रू जाता है और वो वही V8 इंजन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, हम्म। वो करता है, लेकिन वो मशीन कोड में कन्वर्ट तो होता होगा ना हमारी मशीन के लिए, कैसे नहीं कैसे। हम्म। ऑन एब्स्ट्रैक्ट लेवल ठीक है कि वो नहीं होता है, वो हमारा वो इंजन ही वो इनपुट आउटपुट देता है, सब कुछ करता है। बट इन ट्रूथ वो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड C++ के कोड में जाएगा, वो आपका मशीन कोड जाएगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा इन डेप्थ के लिए कि वो किस लेवल पे लिख रहे हो, C++ की क्लासेस ओवरराइड हो रही हैं। आप ये पढ़ोगे, आप अभी बेसिक के लिए समझो कि हाँ C++ और ये सब चीजें नहीं है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट है जो कि UI पे आपको काम करता है, वो भी अब टाइप स्क्रिप्ट के फॉर्म में चल रहा है। तो आप पढ़िए, चीजों को पढ़िए, स्टार्टिंग से बेसिक से जाइए। बट ओवर द टाइम आप उसको इन डेप्थ नॉलेज लेते रहिए, ओवरऑल एब्स्ट्रैक्शन भी लेते रहिए कि क्या है कैसे है। बट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप तो प्रैक्टिस इज अ मस्ट।
जो कि पढ़ने आप को डेली बहुत कुछ है, पढ़ने को बहुत कुछ है। बहुत बहुत कुछ है सर, लिटरली बहुत कुछ है। अभी भी मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि क्या पढूं यार, इतनी सारी चीजें हैं। और डेली कोई ना कोई, हर मुझे लगता है कि दिन कोई ना कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नया फीचर, नया चीजें इन्वेंट होती रहती है। मेरे ख्याल से मैंने C#8 तक तो काफी मेंटेन था मेरा, उसके बाद हम्म। से अब वो भी कम है। बट नए फीचर्स आ रहे हैं। एटलीस्ट आप इन चीजों के चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, जो उनके मैं यूट्यूब के चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेल है, ये चीजें हैं, ताकि वो जब भी कोई नया फीचर कुछ रिलीज करें तो आपके पास वो लेटर भेजें, चीजें भेजें। तो ऐसे कुछ कुछ चैनल्स हैं जो करते हैं, या कुछ बंदे हम्म। हैं जो काम कर रहे हैं। आप ही के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए, काफी लोग आते हैं, बात करते हैं, काफी सारी नई चीजें हैं जो बंदों के लिए काफी हेल्पफुल है, तो वो काफी हेल्प करेगा। तो ठीक है देवव्रत, आई थिंक टाइम टू नीड टू क्लोज। और हमेशा तुमसे बात करके अच्छा लगता है, और जी अ, मेरे सर। अच्छा लगता है कि जब अपने पढ़ाए बच्चे हमसे भी अच्छी पोजीशन पे होते हैं और ग्रो करते हैं। अरे नहीं सर, ऐसा मत बोलिए, आपकी पोजीशन अभी भी बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलते हैं। सेम हियर सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हैव अ थैंक नाइस यू। डे एंड थैंक नाइट। यू। नाइट। ओके।